ठीक है, तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कितने चैप्टर्स के आप लोगों ने अपना रिवीजन कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम आज करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और गारंटी के साथ कह रही हूँ इस बार भी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं वो हम एमसीक्यू ले रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पता है 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे। और जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी कि कोई पोल है, कोई खंबा दे रखा है आपको 6 मीटर, उसकी जो लेंथ है, जो हाइट है उसकी वो कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो, यानी उसकी जो शेडो बन रही है, देखो पोल आपका ऐसे है तो शेडो जमीन पर बनेगी ना, तो कितनी है उसकी शेडो की लेंथ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक चीज और बता दूं मैं आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो आप ऐसे गर्दन ऊपर उठा के आप देख रहे हो, है ना, नीचे से ऊपर की ओर बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, जिसमें आपको गर्दन अपनी झुकानी पड़ेगी, है ना, जो आपका ऊपर से बनता है, मींस ऐसे, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब आपसे पूछा है थीटा, पूछा है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखो आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, 10 लगाते हैं। 10 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 6/2√3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 3/√3, मीन्स 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और अपॉन में क्या है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका 1 √3 बच गया। तो 10 थीटा इक्वल्स टू √3। √3 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, tan 60 की, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी कि जो आपकी क्या दे रखी है, जो लेंथ है शेडो की, कोई टावर है उसकी जो शेडो है, शेडो की लेंथ, टावर ये है, ठीक है, ये टावर है, उसकी शेडो आपकी कैसे बनेगी, शेडो तो जमीन पर ही बनेगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर इसकी हाइट हमने x मान ली, तो जो शेडो की जो हाइट है वो कितनी होगी, शेडो की लेंथ कितनी होगी, x √3, ठीक है, मीन्स √3 टाइम्स बन रही है किसकी, जो टावर की जो हाइट है उसकी √3 टाइम्स बन रही है लेंथ किसकी, शेडो की, टावर की शेडो की। तो आपसे पूछा है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हिंदी में भी बता देती हूँ, उन्नयन कोण आपसे पूछा है, ठीक है। तो सेम जैसे अभी हमने करा था, बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/x √3। तो x कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, tan 30 की। तो मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं 1 नंबर में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। ये क्वेश्चन 2023 में पिछली बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सिलेबस आप सभी का सेम है और सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आपका ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें भी पूछ सकते हैं। देखिए, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, यानी कि एक पेड़ है, उसका जो अपर पार्ट है, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट गया तूफान की वजह से। आप आंधी आती है, आपने देखा होगा पेड़ झुक जाता है ना, कई बार टूट जाता है ऊपर से, तो वैसे ही वो ऊपर का जो पोर्शन है इसका, सपोज हमने मान लिया कि हमने अज्यूम कर लिया कि वो यहाँ से इतना वो टूट गया, ठीक है, इतना वो टूट गया, मीन्स अब ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म
मेक 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो ये ऊपर का जो हिस्सा है जो टूटा है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल यानी जमीन से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, लाइक दिस। क्लियर हो गया? If the top of the tree touches the ground at 6 meter distance from the foot of the tree, then the height of the tree was, ये आपसे MCQ में पूछा गया क्वेश्चन वाला। If the top of the tree यानी कि जो टॉप है, अब देखो आप एज्यूम करो ये जो पेड़ था, पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा था वो टूट गया और झुककर ऐसे बना दिया, है ना, झुक गया वो और ऐसे आप वो जमीन को टच कर रहा है। दैट मीन्स जो टॉप ऑफ द ट्री होगा, यानी कि जो टॉप ऑफ द ट्री वो ये वाला पोर्शन, ये वाला पॉइंट होगा ना, और वो जमीन, वो पेड़ से, मीन्स जो टॉप ऑफ द ट्री है वो जमीन को टच कर रहा है, किससे, कितने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर दे रखा है, 6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री। फूट ऑफ द ट्री तो ये वाला पॉइंट है ना, पेड़ का जो बॉटम पॉइंट है वो तो यही रहेगा ना, और जो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो झुक गया और वो ऐसे ऐसे झुक गया और वो जमीन को टच कर रहा है, तो दैट मीन्स जो टॉप पॉइंट होगा पेड़ का वो ये वाला पॉइंट होगा ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप। अब आपसे पूछा है द हाइट ऑफ द ट्री वॉज, पेड़ की कितनी हाइट थी वो हमें बतानी है। तो हमने एज्यूम कर लिया ये y थी, ये y है, इसको नाम दे देते हैं पहले a, ये b, ये c और ये d, ठीक है। तो देखो ये y और हमने इसको एज्यूम कर लिया ये x है, मीन्स इतना जो पोर्शन टूटा है वो ये x लेंथ का टूटा है। तो जब ये x होगी तो स्टूडेंट्स ये भी तो x होगा ना, क्योंकि ये DA और AC इक्वल है ना, यही तो पोर्शन झुका हुआ है ना, ठीक है। अब देखो, अब एक बार हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC हमें निकालनी है पेड़ की हाइट, हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें x प्लस y निकालना है, ठीक है। हमें y की भी वैल्यू पता करनी है और x की भी पता करनी है। तो इन ट्राइंगल ABC तो 10 45, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10 45 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ठीक है। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 इक्वल्स टू AB अपॉन BC आ गया, ठीक है। और AB कितना है y और BC कितना है 6, तो दैट मीन्स y कितना आ गया 6 मीटर। क्लियर हो गया, y कितना आ गया आपका 6 मीटर, ठीक है। अब हमें y तो पता चल गया, हमें x भी पता करना है ना। तो x यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के लिए हम क्या लगाएं, या तो हम लगाएं साइन या फिर कॉस, है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस उसी में ही आता है तो हम कॉस लगा लेते हैं भाई। तो कॉस 45 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, ठीक है। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या हो गई, क्या होती है 1 अपॉन रूट 2। फाइन, BC कितना है 6 और AC हमें नहीं पता, हमें x तो फाइंड आउट करना है, यानी कि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 रूट 2, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द ट्री, तो कितना होगा x प्लस y, ठीक है। x कितना है 6 रूट 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ गया रूट 2 प्लस 1 मीटर, और यही आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कहने के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट इसमें जो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी वो आपकी ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं, इन द फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट O एज सीन फ्रॉम पॉइंट्स A एंड P आर, यानी कि इस पॉइंट O से, ठीक है, इस पॉइंट O के लिए अगर हम देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, हिंदी में हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताना है कहाँ से, पॉइंट A से और पॉइंट P के लिए, पॉइंट P से। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो इन द फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट O एज सीन फ्रॉम पॉइंट्स A एंड P आर, मतलब अगर हम पॉइंट A और पॉइंट P से पॉइंट O को देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, किस पॉइंट से, पॉइंट A से और पॉइंट P से। किसके लिए बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट O के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो, आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम एक बेस लाइन एज्यूम कर लेते हैं। मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन जो एंगल ये वाला होगा वो एंगल यही होगा, है ना। ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना 45, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है हमें 45 दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है। अब ये बताइए कि जो ओ बी ये और ये लाइन ये पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों लाइंस कैसी हैं पैरेलल हैं, ठीक है। जब पैरेलल हैं तो दैट मीन्स ये जो होगा ए ओ एक डायगोनल की तरह वर्क करेगा ना, और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। इसको भी हम इस वाले पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, ए आर दे दिया सपोज मैंने, ठीक है। तो ए आर जो होगा ए आर इज पैरेलल टू ओ बी, है ना, एंड ए ओ इज अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल होगा ना। तो दैट मीन्स एंगल आर ए ओ, ये वाला एंगल देखिए एंगल आर ए ओ दैट विल बी इक्वल्स टू द एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, है ना, ऑल्टरनेट एंगल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो दैट मीन्स ए ओ बी कितना है 45, तो एंगल आर ए ओ ये भी कितना होगा 45 होगा। इसका मतलब यानी कि एंगल ए बी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये तो निकल गया हमारा, इस पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ओ के लिए बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू बता, ए और एंगल पी की वैल्यू बतानी है ना। तो यहाँ पे 30 दे रखा है। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा वो हमें देखना है। अब देखिए, अब इसका तो आंसर निकल गया। अब इस पॉइंट पी के लिए बात करते हैं। इस पॉइंट पी से ओ के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा होगा वो देखते हैं। देखिए, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। देखो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो ये वाला एंगल होगा ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, वो इसको मान लेते हैं। नहीं, देखो ये वाला एंगल और ये एंगल अलग अलग है ना। ये एंगल है आपका एंगल ए ओ बी, हमें फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए ये वाला एंगल पी ओ बी के इक्वल, ठीक है, या फिर एंगल पी ओ क्यू कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो इस इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, अब पी ओ क्यू में अप्लाई कीजिए तो आप जानते हैं जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो दैट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। और एंगल पी हमें ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, ये वाला एंगल ये कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है हमें। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये और ये कितना है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो दैट मीन्स कितना आ गया 150 प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ कितना आ गया 180 माइनस 150 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 30 डिग्री। मीन्स हमें पता लग गया कि ये वाला एंगल कितना है 30। जब ये वाला एंगल 30 हुआ तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा 4 मार्क्स में आपका आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मीन्स पेडिस्टल होता है ना जिसपे स्टैचू खड़ी रहती है, ठीक है, एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक। मीन्स अब जमीन पर कोई हमने पॉइंट मान लिया, ठीक है, जमीन पर हमने कोई पॉइंट मान लिया और जो स्टैचू है इसका जो टॉप पॉइंट है वो ये है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मीन्स अब उसी पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि जो पेडिस्टल है इसका जो टॉप ये है, इसी पॉइंट से इसके टॉप का पेडिस्टल के
पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने मान लेते हैं ये x हो गई, ठीक है, इसको कुछ नाम देते हैं, ये a, ये b, ये c। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब भी आपके दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, लाइक इस टाइप से कुछ आपकी सिचुएशन बन जाती है, जो छोटा वाला ट्राइंगल होता है सबसे पहले हम उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को मैं डी। तो इन ट्राइंगल आप लिख लेना पहले, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी हो गई, x मीटर, हमने x मीटर मान ली। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC में अप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है हमें नहीं दे रखी है ना, हमें BC ये हमें नहीं दे रखा, तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक, इन ट्राइंगल DBC तो tan 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि DB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, DB x, ये x हो गया और अपॉन BC, तो एक रिलेशन आ गया कि BC भी किसके इक्वल हो गया, x के। फाइन, ठीक है, अब हम किस में करेंगे, ट्राइंगल ABC में अप्लाई करते हैं, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो tan, अब देखिए अब एंगल कौन सा लेंगे हम, पूरा ये वाला tan 60 है ना, तो tan 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो AB को हम लिख सकते हैं क्या, AD प्लस DB। ठीक है, AD प्लस DB अपॉन BC, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 इक्वल्स टू AD कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1.6, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टैचू 1.6 प्लस DB कितना है, x अपॉन BC। अब BC के प्लेस पर भी हम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसके प्लेस पर x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं, ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x √3, इस x को मैं इधर ले गई, माइनस का हो गया, इक्वल्स टू कितना आ गया, 1.6। तो x कॉमन निकाल लिया आपने, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। देखो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, गलत तो नहीं है, बट बेटर ये है इसको आगे सॉल्व करिए। जब कुछ इस टाइप से आपका आ जाता है, हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस 1, यानी √3 प्लस 1 यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, तो कितना आ जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1। अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी है ना, ये √3 माइनस 1 है और ये √3 प्लस 1 है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, उसका फॉर्मूला बन रहा है किसका, a² माइनस b² का। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो दैट मीन्स इसको हम ले सकते हैं क्या, a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे, √3, b क्या है यहाँ पे 1, यानी √3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 है ना, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे तो करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना आ गया 2। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं, जो आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जल्दी से उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।